जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों की कायराना हरकत और झुंझुनू का एक लाल शहीद हो गया। मैं इस वक्त झुंझुनू जिले के बसावता कला गांव में हूं और यहीं के रहने वाले अजय सिंह नरूका वीर गति को प्राप्त हुए। सबसे अहम बात यह है कि अजय सिंह नरूका के परिवार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सेना में हैं। यहाँ तक कि उनके पिता कमल सिंह नरूका वो खुद भी सेना से ही रिटायर हुए हैं। इस वक्त कमल सिंह जी मेरे साथ हैं। पूरे गांव की अगर मैं बात करूं तो गम का माहौल है। तमाम लोग यहाँ इस घर में मौजूद हैं और शहीद की पार्थिव देह कल सुबह जयपुर से सीधे झुंझुनू लाई जाएगी और यहीं गांव में उनका अंतिम संस्कार भी होगा। कमल जी, बहुत दुख की बात है और कायराना हरकत, आप इस हरकत को किस रूप में देखते ये तो साजिश है पाकिस्तान की, जैसे अपने देश को बर्बाद करने के लिए। वहाँ कोई जेलों में कैदी होते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि तुमको छोड़ देंगे, तुम इतने आदमी मारे हो। ये हमने देखा है ग्राउंड में उधर। अभी थोड़ा दिन से शांत था, अभी दोबारा 1 महीने में हो रहा है ऐसा काम। हमारी टाइम में तो बहुत था ऐसा। कमल जी, आप भी फौज में रहे तो जम्मू कश्मीर में भी रहे? 11 साल में जम्मू कश्मीर में नौकरी करी। कौन कौन से इलाके में? पुंछ में, राजौरी में, और इधर अपने अमरनाथ यात्रा इस साइड में भी रहा हूँ। जब आपने वहाँ नौकरी की तो आतंकवाद तो उन दिनों भी चरम पर था। उस टाइम ज़्यादा था, अब कम है। तो कभी आपके सामने भी आतंकवादियों से मुठभेड़? कई बार। कई बार। बहुत। फिर आप रिटायर हो गए सेना से? हाँ, मैं 16 साल 8 महीना करके रिटायर हो गया। अजय ने कब ज्वाइन की थी? ये 2018 में करी थी, सितंबर में ज्वाइन। अजय मेरा लड़का, मैं नहीं भेजना चाहता था। वो पॉलिटेक्निकल करता था बिरला से, और +2 में साइंस से करके उसने पॉलिटेक्निकल कंप्लीट कर भी ली थी उसने। फिर उसको जुनून था कि मैं पापा फौज में जाऊंगा। बाकी उसको कंपनी में रुजिम भी आ गया तो बुला लिया था चंडीगढ़ जेसीबी कंपनी में, और वो गया नहीं, बोला मैं नहीं जाऊंगा पापा, मैं तो फौज में जाऊंगा। फिर वो गया मेरे सेंटर में भर्ती देखने, वहाँ भर्ती हो गया फर्स्ट भर्ती में। और फिर फर्स्ट आपने रोकने की कोशिश की? मैं बोला ठीक है, प्राइवेट भी करके देख लो, हमारा खानदान पूरा फौज में नौकरी। कौन कौन रहे परिवार में जो? परिवार में दादा, परदादा, काको साहब, मेरा सगा भाई सेना मेडल है छोटा। अभी पिछले 2 साल पहले 5 मिलिटेंट मारे थे उसने 44 RR में, जो उनको सेना मेडल चाहिए। तो उसको अभी सेना मेडल मिला, विदेश काट के भी आया है। गवर्नमेंट ने अच्छा सम्मान किया है। और हमारे परिवार में सभी फौजी हैं। एक हमारे काको सा लगते हैं, वैसे मेरे साडू हैं, वो भी पिछली 2 साल पहले शहीद हुए थे, BSF में थे, नक्सलवादी एरिया में। अजय आखिरी बार घर कब आए थे कमल जी? अप्रैल में आया था। हमारी भाभी जी खत्म हो गई थी थोड़े दिन पहले, जब आया हुआ था वो। 1 महीने रुक के गया था। फिर वो 15 तारीख को आना था। फिर अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था JNK में, तो बोलो पापा 2-3 दिन बाद 15 को घर आ जाता वो। फिर उसका जो JCO था वो मेरे साथ नौकरी कराया हुआ था। वो कंपनी कमांडर बोला 3 दिन रुक जा, तुम 20 तारीख को घर भेज दो, 19 को चला जाना, 20 को घर। नहीं, वो 15 को आना था घर, उसका पूरा प्लान था। छुट्टी हो गई थी। फिर वो थोड़ा न बोला 3 दिन बाद हम बोलो 2-1 बंदे और जाएंगे, उनके साथ ही चले जाना, क्या करेगा। और उसको क्या है, वहाँ लड़ना था देश के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने रोक दिया 3 दिन के लिए। बातचीत कब हुई आपकी आखिरी बार? मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, घर वाली मिसेज की कल दिन में हुई थी। तो थोड़ी बात करी थी। मैं अभी ऑपरेशन में हूँ, मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा फ़ोन भी सो गया। मैं बताया था उन्होंने ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन में था, तो मैं बात नहीं करूँगा। और आप शाम को फ़ोन नहीं करूँगा मैं, तो रात को हम लेट आएंगे, फिर तुम सो जाओगे। बात वो दोनों टाइम करता था, शाम सुबह। और कल उसने दिन में बात की थी, बहू से भी बात करी थी, मम्मी से करी थी, मेरे से तो 2 दिन पहले बात करी थी। पूरी खबर कब आई आपके पास? मेरे को तो सुबह कभी 7:30 बजे को पता लगे। बाकी जो बच्चे की वाइफ थी उनके पास फ़ोन आ गया था, वो अपने पीर गई हुई थी अपने पिताजी के पास।
उसको वो विश्वास नहीं होया ना, बताए था, फिर मैंने क्लियर किया, नंबर पता लगा जो उनके हम 4 भाई हैं, 2 फौज से में, एक मैं रिटायर हो गया, एक सबसे छोटा, 2 गुड़गांव में सर्विस करते हैं, 2 मेरे लड़के हैं, 2 मेरे छोटे भाई के हैं, और छोटे वाले 2 भाई हैं, उनके एक लड़का एक लड़की। आपके दूसरे बेटे तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ, MABS कर रहे हैं हमसे वो। और सबका वो बड़े वाले का ही वो था, मोटिवेशन करके छोटे भाई को अच्छी लाइन पकड़ाने की, मैं तो फौज में लग गया तो सिविल लाइन में नो, सब भाइयों का सहयोग था, और उस पर सब पूरा परिवार का फोकस था कि ये और अच्छा लाइन जाएगा कहीं न कहीं, और इसका पूरे परिवार का मोह था, सबके गले लगता था, पूरा गांव है, पूरे गांव का। मैं पिलानी, मेरी कॉलोनी में अभी पूरी पिलानी कॉलोनी में खाना नहीं खाया आज दिन में किसी ने, सबका लाडला था। क्या कहेंगे आप, ये बार बार आतंकवादी हमले होते हैं, सरकार की नीति ठीक है? इसमें सरकार का तो भी है थोड़ा, क्या विपक्ष का ज़्यादा वहम है, क्यों कोई अच्छा काम करती है सरकार तो उस पर विपक्ष ऑब्जेक्शन उठा देती है, तो इसलिए अच्छे काम हम रहे हैं हमारी टाइम में। क्या है, वहाँ के जो सिविलियन आदमी थे डंडा लेके मारते थे, अभी 10 साल में वहाँ के आदमी डंडा लेके नहीं मारते, थोड़ा शांति है और इज्जत है फौज की। अभी वो जी वही बात होने लग गया धीरे धीरे, क्या है पता नहीं, हमको तो इस चीज़ का पता नहीं, तो इसमें क्या सरकार की मान लो या विपक्ष की। अब विपक्ष तो कुत्ते की तरह लड़ते हैं, मैंने देखा है अभी सदन में, वो किसी जवान के लिए कुछ नहीं करते, पुलिस का हो चाहे फौज का जवान हो, CRP का, सब जवान होते हैं, कोई कुछ हो जाए साले, ऐसा तो एक 3rd क्लास का आदमी भी झगड़ा नहीं करते सदन में, अफसरी में तू मैं करते हैं, कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं किसी ने, कोई सरकार हो अपना पेट भरा, किसी ये काम अगर पहले से होता ना तो आज ये मेरा लड़का शहीद नहीं होता, ये सरकार की नाकामी है जो पहले से पैदा होती आ रही है, उग्रवाद इन्होंने पैदा किया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और कुछ नहीं। वहाँ जो सरकार थी परमानेंट बाप दादों की चलती आ रही है, उन्हीं के उग्रवाद था। मेरे देखने में मेरे एक ऑफिसर ने एक उग्रवादी को थप्पड़ मार दिया था, तो उसने बोला तेरा मैं स्टार करा दूंगा, बात कराऊं तेरे को सचिन पायलट से, ऐसे बोला वो। ठीक है, हमारे देखने में तो राजनीतिक तो है ही इसके अंदर ना, उससे राजेश पायलट उस टाइम जिंदा था, उस टाइम उसका नाम लिया था, उनका कोई रिलेशन होगा वहाँ, तो सब नेता हैं बेकार, कोई फौज के बारे में नहीं सोचता क्या करना है क्या नहीं। इनको पेंशन मिल रही है 5 साल में, और ये 16 साल करके मर के आओ, इनको कुछ देना लेना मतलब नहीं, पुलिस का कोई मरो इनको कोई मतलब नहीं है, अपना रोटा सेकना है इनको, ये पूरे दिन ड्यूटी, हर विभाग ड्यूटी करता है साहब अपनी अपनी, पुलिस वाले भी करते हैं, फौज वाले करते हैं, CRP BSF, ये कि इंसान नहीं है, सभी बराबर हैं। अभी मेरे को आप पूछना क्या है, आप सदन में देखो ना कैसे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं तुम एक देश का अच्छा काम तो करो, दोनों मिलके तो करो, इंसान तो हो तुम, यहाँ भाई भाई में लड़ा दिया, पर देश के लिए कोई नहीं सोचता क्या हो रहा है देश में। पहाड़ टूटा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कोई इलाज तो है नहीं। शादी उसको 2.5 साल करीब होगी उसकी शादी, बच्चा नहीं है अभी हमारी वो बच्ची पढ़ रही है, अभी BSc MSc फाइनल कर लिया अब की बार, तो अभी थोड़ा था कि लाइन पकड़ जाए, कोई सर्विस मिल जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.